हेलो साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत ही दिलचस्प है। एक पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो जाता है, उनका कोर्ट में तलाक हो जाता है। जैसे ही पति कोर्ट से निकलकर ऑटो में बैठता है, तलाकशुदा पत्नी भी उसी ऑटो में बैठ जाती है। उदास पति ने एक कातर दृष्टि से 10 साल रही पत्नी की तरफ देखा। वह बुझी मुस्कान के साथ बोली, बस अड्डे तक आखिरी सफर आपके साथ करना चाहती हूँ। मैंने आपको तलाक देने की रकम दी है, 2-3 महीने बाद मैं दे दूंगा। घर बेच दूंगा, मैं तेरे लिए बनाया था, तू ही जिंदगी में नहीं रही तो घर का क्या करूंगा। और जल्दबाजी में पत्नी बोली, घर मत बेचना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं प्राइवेट जॉब करने लगी हूँ और अपना और मुन्ने का गुजारा आराम से कर लेती हूँ। तभी ऑटो का व्हील एक खड्डे में गिरता है, जोर से झटका लगता है। पत्नी रेलिंग की साइड गिरने ही वाली थी। पति ने झटके से उसकी बाह पकड़कर रोक लिया। वह पति की आंखों में देखते हुए नम हुई आंखों से बोली, अलग हो गए मगर परवाह करने की आपकी आदत अब भी नहीं गई। वह कुछ भी नहीं बोला मगर वह रोने लगी। रोते रोते बोली, एक बात पूछ रही हूँ आपसे। वह नजर उठाकर बोला, क्या। वह धीरे से बोली कि 2 साल हो गए हैं अलग रहते हुए, मेरी याद आती थी क्या। अब बताने से भी क्या फायदा है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, तलाक हो चुका है। 2 सालों में मुझे एक बार भी वो नींद नहीं आई जो आपके हाथ का तकिया बनाकर सोने में आती थी। यह कहकर पत्नी फपक कर रोने लगी। बस अड्डा आ गया था, दोनों ऑटो से उतरे तो पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत दिनों के बाद पति का स्पर्श कलाई पर महसूस हुआ तो वह भावुक हो गई। पति बोला, चलो घर चलते हैं। इतना सुनते ही रौनक बोली, तलाक के कागजों का क्या होगा। इतनी जल्दी में ही उनका मन बदल जाता है और पति बोलता है कि तलाक के कागज को हम फाड़ देंगे। इतना सुनते ही वो दहाड़ मारकर पति के गले से लिपट गई। पीछे ऑटो में आ रहे उनके रिश्तेदार ये सब नजारा देख रहे हैं। इस हालत में देखकर चुपचाप पूरे रिश्तेदार बस में बैठकर वापस चले गए। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूं, पति पति में झगड़े होते रहते हैं, किसी को भी बीच में मत लाइए। अपने झगड़े को खुद ही निपटाने की कोशिश करें और रिश्तेदारों को भी जलील होने से बचाए और खुद भी जलील होने से बचे। और सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी कहना चाहता हूं, किसी के पति पत्नी के झगड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई किसी पति पत्नी का बीच बचाव नहीं कर सकता। पति पत्नी खुद ही अपना बीच बचाव कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी भी किसी पति पत्नी के झगड़े के बीच में ना जाए, वरना जलील होने के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आज कोई पति की साइड की बात कहेगा, कोई पत्नी की साइड की बात कहेगा, लेकिन जैसे ही 2-3 रात गुजरेगी तो पति और पत्नी एक हो जाएंगे। लेकिन जो बीच बचाव करने वाले हैं और जो एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, मैं गारंटी से कहता हूं उनकी आंखें देखने काबिल होगी। वो ना उसे कुछ कह सकते हैं, ना ही उसे कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल आपस में जलील होकर अपने घर में ही बैठ जाते हैं। तो बचे रहिए दोस्तों, ऐसे झगड़ों से झगड़ा ना करें और इतना तो बिल्कुल भी ना करें जो कोर्ट तक मामला पहुंच जाए। कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद तुम्हारा ये समझ लीजिए कि सत्यानाश ही होने वाला है।